भोर की पहली किरणें अभी क्षितिज पर पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि अचानक सर के कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया था। रात की गहरी थकान के बाद अर्जुन और सर दोनों गहरी नींद में थे, इसीलिए किसी ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। पर खटखटाहट इतनी बेचैन और तीव्र थी कि आखिरकार सर की नींद खुली। उनिंदी आंखों और धीमे कदमों से वे दरवाजे की ओर बढ़े। अर्जुन भी करवट बदलते हुए जाग चुका था। दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था दिवाकर। उसका चेहरा थका हुआ, कपड़े अस्त व्यस्त, बालों में धूल और आंखों में किसी अदृश्य भय की छाया थी। वो मानो किसी भयानक रात से लौटा यात्री था। अर्जुन और सर दोनों के चेहरे पर एक साथ राहत और विस्मय के भाव उभरे। सर ने तुरंत उसे पकड़कर भीतर बैठाया और पानी का गिलास आगे बढ़ाया। तुम ठीक हो दिवाकर? दिवाकर ने बस सिर हिलाया। हाँ, शायद। अर्जुन की आंखों में चिंता झलक रही थी। तुम कहाँ थे पूरी रात? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, दिवाकर ने धीमे स्वर में कहा। हर जगह, मंदिर, घाट, सड़कें, हर जगह। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मुझे पुजारी ने पीछे से वार करके बेहोश कर दिया था। होश आया तो किसी गुप्त स्थान पर था, मैं मंदिर के भीतर कहीं। और तुम? दिवाकर ने निगाहें झुका ली। बस ढूंढता रहा। कुछ पल का मौन। फिर अर्जुन ने पूछा, कल रात तुम्हें कोई सपना आया था? दिवाकर चौंका। किस तरह का सपना? ऋतुग्न का, जैसा मुझे आया था, याद है? दिवाकर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, शायद कुछ देखा तो था, पर अब याद नहीं। वो अचानक उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे चक्कर में मैं रात भर भटकता रहा और तुम यहाँ आराम से सो रहे थे। उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी और कुछ ऐसा भी जो अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। सर कुछ कहना चाहते थे, पर दिवाकर ने उनकी बात काट दी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी नींद चाहिए। और वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। पीछे बस खामोशी रह गई। अर्जुन और सर एक दूसरे को देखते रह गए। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। सर, कुछ ठीक नहीं है। दिवाकर हमसे कुछ छुपा रहा है, उसने धीमे स्वर में कहा। सर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उसकी आंखों में कोई अजीब सी परछाई थी, जैसे वो खुद नहीं, कोई और बोल रहा हो। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी। बाहर सूर्य पूरी तरह उग गया था, पर अर्जुन के भीतर एक अजीब सा अंधकार फैल गया था। रणथंभौर की ये यात्रा अब सिर्फ एक साधारण खोज नहीं रह गई थी, ये बन चुकी थी भाग्य और भय की शुरुआत।